शर्मा जी रिटायर होने के बाद उनकी ज़िंदगी उलट-पुलट हो गई थी। 40 साल तक वो एक सुपरवाइज़र के पद पर एक कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन सेहत खराब होने के कारण खुद से ही रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट का सारा पैसा बेटी की शादी में लगा दिया। शर्मा जी की पत्नी का देहांत 10 साल पहले हो चुका था, लेकिन सुकून की एक बात थी कि बड़ा बेटा एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट में कार्यरत था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील स्वभाव की थी, इसलिए शर्मा जी को कभी खाने पीने की कमी नहीं होती थी। कुल मिलाकर शर्मा जी का पूरा परिवार खुश था, लेकिन शर्मा जी का बुरा समय तब शुरू हुआ जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। पहले दफ्तर से लौटने के बाद उन्हें चाय पानी तुरंत मिल जाता था। दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा होती थी और खाना भी गर्मा गर्म मिलता था। अब तो घर के सभी सदस्य का शर्मा जी के प्रति व्यवहार ही बदल चुका था। 2-3 दिन से शर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह अपनी दवा लेने खुद दवा खाना गए। उन्होंने अपने जेब से 100 रुपये निकाल कर दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने कहा, आपकी दवा 80 रुपये की है, मेरे पास खुला नहीं है। शर्मा जी ने कहा, पास के दुकान से 100 रुपये का छुट्टा लेकर आता हूँ। वह पास के दुकान में गए, लेकिन इतनी सुबह दुकान खुला नहीं था। फिर वह एक लॉटरी के दुकान पर गए। उसने कहा, यह सुबह का समय है, मैं ऐसे में छुट्टे नहीं दे सकता। आप मेरे से कुछ खरीदे तो मैं आपको छुट्टे दे दूँगा। शर्मा जी को लॉटरी पर कभी विश्वास नहीं था, फिर भी मजबूरी में शर्मा जी ने लॉटरी का एक टिकट ले लिया और छुट्टे लेकर दवा दुकान से फिर अपनी दवा ली और घर चले गए। शर्मा जी हमेशा अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि कैसे पगार बंद होने के बाद बेटे और बहू ने अपना व्यवहार उनके प्रति बदल लिया। इसी तरह दिन बीतते गए। 2 महीने के बाद अचानक एक रात शर्मा जी ने सपने में अपनी पत्नी को देखा। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे कितना दुख है, मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई है। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, कल से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर अचानक से शर्मा जी उठकर बैठ गए और सोचने लगे, कहीं कल मेरा आखिरी दिन तो नहीं। फिर मन ही मन सोचा, चलो जो भी हो, इससे बुरा क्या हो सकता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज शर्मा जी सुबह ही सुबह टहलने निकल गए। लौटते समय उन्होंने लॉटरी के दुकान पर काफ़ी भीड़ देखा। आज लॉटरी का रिज़ल्ट आने वाला था। शर्मा जी ने सोचा, थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करके देखता हूँ, आज किसकी किस्मत चमकती है। शर्मा जी दुकान के पास वाली बेंच में एक किनारे बैठ गए। उन्होंने देखा एक एक करके लोग अपनी लॉटरी का नंबर दुकानदार को दिखा रहे थे। अंत में दुकानदार ने कहा, आज किसी की लॉटरी नहीं निकली। फिर अचानक से दुकानदार की नज़र शर्मा जी पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, बाबा आपने भी तो एक लॉटरी ली थी, अपना टिकट देना। शर्मा जी ने अनमने भाव से लॉटरी का टिकट दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने लॉटरी का नंबर मिलाया और उसने शर्मा जी से कहा, बाबा आपकी तो लॉटरी लग गई, आप 1 करोड़ के मालिक बन गए। यह सुन शर्मा जी के तो होश ही उड़ गए। शर्मा जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और यह बात बता दी। बेटे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेटे को लगा पिताजी शायद पागल हो गए हैं। अगले दिन जब यह खबर शर्मा जी के बेटे ने पेपर में पढ़ा, तब जाकर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। अब बेटा और बहू दोनों खूब शर्मा जी की सेवा करते हैं। अब उन्हें खाना भी समय पर मिलता। शर्मा जी सब समझ चुके थे कि यह सब उनके लॉटरी जीतने का कमाल है। शर्मा जी को अब बेटे बहू से खूब प्यार मिल रहा था, लेकिन उनके मन का दुख कम नहीं हुआ था, क्योंकि अपने बेटे बहू को वह अच्छी तरह से पहचान चुके थे। फिर भी वह चुपचाप थे। इस बार शर्मा जी
बहुत होशियारी से अपने पैसे धीरे धीरे खर्च करते हैं और अपने बेटे बहू को भी दिया करते, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो सारे पैसे एक बार दे देंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी फिर से वैसी ही नर्क हो जाएगी। इसलिए आज के इस दुनिया में हमें अपने बुढ़ापे के लिए खुद से ही कुछ इंतज़ाम करके रखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे पर आश्रित ना रहें। इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।